आदाब, मुनसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम ने दिल्ली में 28वीं CSPOC कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। कहा, आज भारत एक मजबूत जमहूरियत के तौर पर उभरा है। मरकजी हुकूमत ने गैर जरूरी कवानीन को खत्म करके नए कवानीन और आवामी पॉलिसीज को करवाया मुतारिफ। CSPOC कॉन्फ्रेंस से लोकसभा स्पीकर का खिताब। BMC इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी। बड़ी तादाद में वोटर अपने हक राय दही का कर रहे हैं इस्तेमाल। जयपुर में आज 78वीं यौम फौज के मौके पर परेड का किया गया इनेकाद। फौज ने अपने नज़्म ज़ब्त, ताकत और जदीद अस्करी सलाहियतों का किया मुजाहिरा। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर मरकजी वजीर चिराग पासवान के दफ्तर में दही चूड़ा की दावत का किया गया एहतमाम। वजीर आला नीतीश कुमार समेत कई लीडरान ने की शिरकत। आज उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला और BSP चीफ मायावती का यौम पैदाइश। दफ्तर के बाहर लगे मुबारकबादी के पोस्टर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 28वीं CSPOC कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही खिताब में वजीर आजम ने कहा कि अवाम की भलाई और फलाही बहबूद ही हुकूमत का बुनियादी आज़म है और उसी मकसद के तहत पॉलिसीज को अमली जामा पहनाया जा रहा है। कॉमनवेल्थ स्पीकर्स मीट से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भारत आजाद हुआ तो जमहूरियत की कामयाबी पर शकूक व शुबहात जाहिर किए गए थे। वजीर आजम ने कहा कि आज भारत एक मजबूत जमहूरियत के तौर पर उभरा है और दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशतों में शामिल है। जिस स्थान पर आप सभी बैठे हैं वो भारत की डेमोक्रेटिक जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुलामी के आखिरी वर्षों में जब भारत की आजादी तय हो चुकी थी, उस समय इसी सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा की बैठकें हुई थी। भारत की आजादी के बाद 75 वर्षों तक ये इमारत भारत की संसद रही और इसी हॉल में भारत के भविष्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय, अनेक चर्चाएं हुई। अब लोकतंत्र को समर्पित इस स्थान को भारत ने संविधान सदन का नाम दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर आलमी प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ के खदशात और मसाइल को मजबूती के साथ उठा रहा है और तरक्की पजीर ममालिक की आवाज बनकर उनके मफादात के तहफ्फुज के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। भारत आप सभी साथियों से सीखने का निरंतर प्रयास करता है और हमारा ये भी प्रयास होता है कि भारत के अनुभव अन्य कॉमनवेल्थ पार्टनर्स के काम आए। फ्रेंड्स, आज जब दुनिया अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तब ग्लोबल साउथ के लिए भी ये नए रास्ते बनाने का समय है। भारत हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ के हितों को पूरी मजबूती से उठा रहा है। भारत
कॉमनवेल्थ स्पीकर्स मीट से खिताब करते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने गैर जरूरी कवानीन को खत्म करके नए कवानीन और अवामी पॉलिसीज को मुतारिफ करवाया है, जिससे एक तरक्की याफ्ता और खुद मुख्तार भारत की राह हमवार हुई है। हमारी संसद की 7 दशकों से अधिक यात्रा में हमने जन केंद्रित नीतियों और कल्याणकारी कानूनों के निर्माण से लोकतंत्र को सशक्त किया है तथा हमारी निष्पक्ष निर्वाचन पद्धति ने भारत के प्रत्येक नागरिक की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित की है। इससे लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। संसद और सरकार के साझे प्रयासों से हमने कई अनावश्यक कानूनों को हटाया है, नए कल्याणकारी कानून बनाए, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार नीतियां बनाई है। इसका परिणाम है मुंबई में आज बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए वोटिंग जारी है। मुल्क के सबसे अमीर शहरी इदारे के इस इलेक्शन पर सबकी नजरें हैं, जहां शिवसेना की तकसीम, नए सियासी इत्तेहाद और मेयर के ओहदे को लेकर सियासत गर्मा गई है। वोटिंग के नताइज का ऐलान 16 जनवरी को किया जाएगा। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी के लिए आज वोटिंग का अमल जारी है। सबकी नजरें हिंदुस्तान के अमीर तरीन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात पर टिकी हैं। हाल ही में बीएमसी ने 2025-26 के लिए तकरीबन 74,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बीएमसी इंतखाबात को लेकर लोगों में खासा जोशो खरोश देखा जा रहा है। ये इंतखाबात सिर्फ बीएमसी तक महदूद नहीं है। 6 साल से ज्यादा के वक्फे के बाद आज महाराष्ट्र में 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। इनकी मियाद 2020 और 2023 के दरमियान खत्म हो गई थी। शिवसेना में 2022 की तकसीम के बाद बीएमसी का ये पहला इलेक्शन हो रहा है। इस तकसीम में एकनाथ शिंदे पार्टी का नाम और इंतखाबी निशान अपने साथ लेकर अलग हो गए। इससे गैर मुनक़सिम शिवसेना के 25 साल हुक्मरानी खत्म हो गई। शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना अब बीजेपी के साथ इत्तेहाद में है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी इस इलेक्शन के लिए राज ठाकरे की क़यादत वाली एमएनएस के साथ इत्तेहाद में है। ये इलेक्शन इसलिए भी खास है क्योंकि उद्धव और राज ठाकरे तकरीबन 20 साल बाद मराठी वोट को मजबूत करने की कोशिश में इकट्ठे हुए। एनसीपी के दोनों धड़े भी पुणे, पिंपरी, चिंचवाड़ और परभनी में अहम मुकाबले में शामिल हैं। मुंबई के मेयर का ओहदा अभी से सियासत का शिकार होकर रह गया। बीजेपी ने दावा किया है कि अगर शिवसेना यूबीटी जीत जाती है तो मेयर मुसलमान हो सकता है। इसकी तरदीद करते हुए उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली पार्टी ने वोटरों को मराठी मेयर का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर उनका इत्तेहाद जीत जाता है तो मेयर हिंदू मराठी होगा। बहरहाल वोटिंग का अमल जारी है। नताइज का ऐलान 16 जनवरी को होगा। अवाम ने इस बार किस पर भरोसा दिखाया, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। और आज हो रहे बीएमसी इंतखाबात से मुताल्लिक तमाम तफसीलात जानने के लिए सीधे रुख करेंगे महाराष्ट्र से हमारे नुमाइंदे अमजद जुड़ चुके हैं। अमजद, बीएमसी के जो आज इलेक्शन हो रहे हैं सुबह 7:30 बजे से, बता दूं कि वोटिंग हो रही है, तो क्या कुछ तफसीलात और अपडेट्स इस वक्त आपके पास हैं? देखिए, मैं बता दूं, मुंबई का बीएमसी चुनाव जो है छोटा विधानसभा से कम चुनाव नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर 227 वार्ड की बात करें तो 227 वार्ड के अंदर तकरीबन तमाम प्रत्याशी जो है अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर तमाम जो ऐसे बड़े नेता है उनकी कहीं ना कहीं साथ जो है वो दांव पे नजर आ रही है। चाहे वो आसिफ आजमी हो, चाहे वो राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, या एकनाथ शिंदे हो, या अजित पवार हो, या शरद पवार हो, जितने महाराष्ट्र के बड़े नेता है उनकी जो साख है वो दांव पे नजर आ रही है। क्योंकि बीएमसी का चुनाव ही कहा जाता है कि एक छोटा असेंबली का चुनाव जो है ये सेमीफाइनल होता है। ये सेमीफाइनल के अंदर किसको क्या मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ आमिर नजीर सिंह जी मौजूद है, जो यहाँ पर समझ लीजिए पहली नजर रखते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर भी। आमिर नजीर सिंह जी, क्या लग रहा है समीकरण, क्या लग रहा है आपको 227 वार्ड के अंदर? देखिए, ये बहुत निकाय चुनाव होता है, बहुत लोकल चुनाव होता है। इसमें लोकल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत टफ मुकाबला है हर वार्ड में कैंडिडेट्स के बीच में, क्योंकि सारे मकामी कैंडिडेट्स लड़ते हैं, उनकी अपने मकामी रिलेशनशिप होती है सब लोगों के साथ। तो कुछ बोलना जो है बहुत मुश्किल बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस चुनाव को मकामी इश्यूज पे रहना चाहिए। इसका जो है कोई नेशनल पॉलिटिक्स से, स्टेट पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। सिविक इश्यूज से रिलेटेड
जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड इलेक्शन होना चाहिए, वही सोच समझ के लोगों को वोट करना चाहिए। देखिए हमारे साथ अगर बात कर ले समाजवादी पार्टी के पर्सन जो है महराज सिद्दीकी जी, वो भी यहाँ पर पोलिंग बूथ के बाद हमको मिल गए, हम उनसे भी बात करते हैं। महराज जी ये बताइए चुनाव जो है किस ओर जा रहा है ये चुनाव? आपकी भी जो साख है, समाजवादी पार्टी की भी साख जो है वो दांव पे लगी है, किस तरीके से चुनाव को देखिए जा रहा है? बीजेपी ने और उसके लाइक पार्टियों ने हर मुमकिन ये कोशिश की कि इस चुनाव को हिंदू मुसलमान कर दिया जाए, मुस्लिम बंधन कर दिया जाए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद जनता ने की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव जो है वो सिविक मुद्दों पे होते हैं। गटर का मसला है, नालियों का मसला है, का मसला है, गंदगी है, एजुकेशन है, इस तरह के बहुत सारे मसले हैं और लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों ने ध्यान दिया है और मैं जहाँ जहाँ दौरे कर रहा हूँ हमको हमारी पार्टी की काफी अच्छी पोजीशन नजर आ रही है। देखिए 27 तारीख को पता चलेगा कि किसकी पार्टी कितनी मजबूत है। आमिर इधर से ये बताइए कि देखिए लोकल चुनाव है, लेकिन इसके अंदर मुद्दे ये देखे गए कि यहाँ पर बुरखा निकल आया, उत्तर भारतीय का मुद्दा निकल के चला आया, मराठी मानुष का मराठी मेयर होगा, ये तमाम मुद्दे आ गए। तो क्या लगता है कि सियासत जो है, क्योंकि अगर बात करें मुंबई की सियासत जो है, बिजली, सड़क, पानी, बीएसटी बस, रेलवे ट्रेन, इसके ऊपर चुनाव का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन मुद्दा जो है पूरा हटता हुआ नजर आया। क्यों ऐसा लग रहा है कि मुद्दा हर चुनाव के अंदर मुद्दे क्यों भटक जाते हैं? देखिए पॉलिटिशियन जो है वो हमेशा से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, जज्बाती बातों के जरिए वो लोगों का जहन बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बॉम्बे इंडिया का सबसे एजुकेटेड और सबसे बड़ा शहर है, यहाँ के वोटर्स बहुत समझदार हैं। मैं समझता हूँ, जो मेरी रीडिंग है लोगों से बातचीत करने के बाद, पूरे बॉम्बे में मेरा भी जाना आना होता है, तो मुझे ये लग रहा है कि लोग बेसिक सिविक इश्यूज पर, बेसिक शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ठीक किया जा सकता है उस पर ही वोट करने वाले हैं। इतना बड़ा शहर है, इसमें एकदम हाईएस्ट वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का शहर होना चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं हमारी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो हमेशा फेल होती है। तो हम लोगों को ऐसे नुमाइंदे चाहिए जो इस शहर की इंपॉर्टेंस को समझें और उस लिहाज से काम करें, और वोटर्स बिल्कुल उसी हिसाब से वोट करने जा रहे हैं। आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग क्या सोचे तो क्या रिजल्ट आया। देखिए 9 साल के बाद बीएमसी का चुनाव होता है मुंबई के अंदर। 9 साल तक का इंतजार तमाम नगर सेवक जो है वो करते हुए नजर आते हैं। 74,000 करोड़ से ज्यादा का बजट जो है बीएमसी का है, एक छोटे स्टेट से ज्यादा बजट जो है मुंबई महानगर पालिका का होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मुंबई महानगर पालिका जो है एक छोटी असेंबली है, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि खड्डे में सड़क नजर आती है, सड़क में खड्डा नजर आता है, बारिश होती है, यहाँ पर घुटने तक का पानी जो है वो भरता हुआ नजर आता है। दावे बहुत होते हैं। हम देख लें बीएसटी की बात करें, बीएसटी बसों की हालत जो है वो सुधरी भी नहीं है। अगर रेलवे की बात करें, रेलवे हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट में आती, वो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ की जो व्यवस्था है वो सरबराह की गई है, लेकिन फिर भी जो है कॉर्पोरेशन के अंदर वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन वादों पे खरा उतरते भी नजर नहीं आते। क्या लगता है कि आप लोग जो है वादे पे खरा उतर सकते हैं? क्योंकि जनता जो है लगातार आप लोगों को सुन के देती है, लेकिन वादे जो करते हैं उसके ऊपर खरा नहीं उतर पाते हैं। जहाँ जहाँ हम जीते हैं, हमने जो वादे किए उसको मुकम्मल किया। कितने सिविक इश्यू पर हमने बातें की थी, हमने जिक्र किया था, मैं समझता हूँ मोर देन 80-90% हमने काम किया है, जिसकी वजह से हमको होप है कि हमको रिजल्ट भी अच्छा मिले। और देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि इनको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब इन्हें क्या लगता है, यहाँ पर तमाम तरीके के वादे लोग करते हैं, बहुत सारे नेता आते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है मुंबई में जब बारिश होती है उमूमन तो ऐसा लगता है कि मुंबई नहीं एक तालाब है, एक नदी है, नदी के अंदर बहती हुई मुंबई नजर आती है। खड्डों की बात करें तो खड्डों की वजह से बाइक के एक्सीडेंट जो है वो लगातार होते हुए नजर आते हैं। बीएसटी बसों की बात करें तो बीएसटी बसों के अंदर सुविधा जो है वो लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था की बात कर ले तो पार्किंग भी बीएमसी का मुद्दा होता है, और सबसे बड़ा साउथ मुंबई में अगर मैं बता दूं सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पार्किंग का है। यहाँ पर ऊंची इमारतें बहुत बन रही है, लेकिन बाइक पार्किंग को लेकर पूरी जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा सी गई है। क्या लगता है ये सब मुद्दे क्या चुनाव के टाइम नजर नहीं आते या हटते हुए नजर आते हैं? ये जो मुद्दे आपने बताए, इसके अलावा अगर आप हेल्थ इश्यूज की बात करें, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन को इसमें ऐड करें, तो ये मुद्दे जो है वो शहर के एक्चुअल मुद्दे हैं और हर आदमी इसको लेकर कंसर्न करता है। मगर सियासतदानों को कौन समझा सकता है? आप और हम जानते हैं कि सियासतदान का सबसे बड़ा मकसद होता है इलेक्शन जीतना और अपने जो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, मफादात है, उसका तहफ्फुज़ करना, उसके लिए कोशिश करना। तो लेकिन वोटर्स को बहुत समझदार होना चाहिए। वोटर्स ने एजुकेटेड कैंडिडेट को, समझदार कैंडिडेट को, जिनको कॉर्पोरेशन का तजुर्बा हो या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने का तजुर्बा हो या कम से कम इसकी ख्वाहिश हो, करने की ख्वाहिश दिखाए, पैसे दिखाए, ऐसे लोगों को चुनकर देना चाहिए ताकि हमारा शहर आगे बढ़े। ये शहर जो है वो पढ़ी लिखी क़यादत चाहता है, समझदार क़यादत चाहता है। देखिए यहाँ पर जो शहरों के अंदर जो कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ रहे हैं, शहर जो है
एक क़यादत जो चाहता है पढ़े लिखे तबकों से जाता है। मैं आपको थोड़ी देर के अंदर है ना यहाँ जी। के बूथों की हालत भी दिखाता हूँ, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर अमजद, जो टर्नआउट के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि तो जो टर्नआउट अभी तक आया है कि क्या कितने % वोटिंग हुई है? जैसा कि 2017 में 55% वोटिंग हुई थी, तो क्या 55% से ये आंकड़ा पार कर पाएगा? क्योंकि कुछ जगह से इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हाथ पे जो लगी इंतखाबी इंक होती है उसे साफ करने के वीडियोस भी गर्दिश कर रहे हैं, और कुछ मुकामात पर ऑनलाइन नंबर्स में और जो पोलिंग बूथ पर जो नंबर्स हैं उसमें कुछ फर्क होने की वजह से कुछ लोग वापस भी चले गए हैं। ऐसी कुछ खबरें भी मिल रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं कि ऑनलाइन वोटर चेक कर रहे हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन पोलिंग बूथ के ऊपर उनका नाम जो है वो नजर नहीं आ रहा। ऐसे कुछ वोटर जो है वो पोलिंग बूथ से वापस चले गए, और कहीं ना कहीं डबल वोटर को लेके कहीं ना कहीं जो राज ठाकरे ने कहा था कि जो इंक पिटा रहे ऐसे लोग जो मिलते हैं तो उनको बूथ के बाहर ही रोक दिया जाए। मैं आपको बूथ दिखा देता हूँ, पहले देख लीजिए। यहाँ पर बूथ देख लीजिए, यहाँ पर पुलिस की तरफ से पूरे सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हुए हैं, और यहाँ पर पोलिंग बूथ जो है तो पोलिंग बूथ के अंदर तमाम तरीके की जो लाइन है वो लगाई गई है, और यहाँ पर तमाम तरीके की जो भीड़ है, सुबह से ही लोगों का आना जाना जो है वो जारी है। मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस जो है गेट पे ही खड़ी है, और यहाँ पर कितने लोग जो एंट्री लेते हैं पहले उनको कहीं ना सेटिस्फाई करते हैं कि आपका पोलिंग बूथ नंबर बराबर है कि नहीं, आपका सीरियल नंबर ठीक है। ये तमाम चीजें देखने के बाद इनको अंदर एक टेबल होता है, वहां पर भेजते हैं, और वहां पर उनका वेरिफिकेशन होता है, और वहां से उसके बाद जो है वो वोट दिया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो लंबी कतार लगी हुई है, लगातार सुबह से जो लोग हैं वोट डालने के लिए धीरे धीरे जो है वो आ रहे हैं। क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है, बिजली सड़क पानी, ये सबकी जरूरत का मुद्दा है, और अपनी जरूरत के हिसाब से लोग वोट जो देते हुए नजर आते हैं। क्योंकि देखिए असेंबली का चुनाव नहीं है, पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है, ये लोकल चुनाव है। यहाँ पर लोकल मुद्दे आगे होने चाहिए, और लोग वोट भी इसी के लिए कर रहे हैं कि उनकी रोज की जो जिंदगी है उसको कहीं ना कहीं बेहतर किस तरीके से होगी। जो उनका नुमाइंदा चुन के आएगा तो किस तरीके से उनका नुमाइंदा जो है उनके लिए काम कर सकता है, उनकी जो जिंदगी है बेहतर, कचरा, बिजली, सड़क, पानी, ये तमाम चीजें जो है किस तरीके से बेहतर कर सकता है, ये तमाम चीजें जो है वो लगातार करने की कोशिश जो है यहाँ पर इन कैंडिडेट के जरिए जो है इसी के लिए वोट दिया जाता है कि इन तमाम लोगों को जो है कैंडिडेट लोगों को जो है वो वोट दे, और इनका आने वाले 5 सालों में उनका जो है वो काम करते हुए इनके कैंडिडेट जो है वो नजर आए। अमजद, पहली बार जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो रहा है, पहली बार बीएमसी इलेक्शन में जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है ताकि जो इंतखाबी गाड़ियां हैं और जो सामान है उस पर नजर रखी जा सके। तो इस ताल्लुक से क्या कुछ अपडेट्स आप देना चाहेंगे? देखिए ये पहली मरतबा इस तरीके का चुनाव के अंदर जो है एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर तो तमाम सियासी दल जो है वो तमाम चीज लेके बात भी उठाते हुए नजर आए, लेकिन ये नई टेक्निक है, नई चीज है, तो कहीं ना कहीं जो नई चीज है उसको कहीं ना कहीं उठा के देखते हुए तमाम इलेक्शन कमीशन जो है वो ये देखते हुए नजर आ रही है कि जो नई चीज है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। अब देखना ही होगा कि ये कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कल सुबह जो है रिजल्ट आना बाकी है, कल सुबह में तमाम जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो जाएंगे। एक साथ मैं ये भी बता दूं कि जो वार्ड है वो एक साथ काउंटिंग नहीं होगी। किस तरीके से काउंटिंग होगी कि पहले तकरीबन 45 से 46 लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, और केस वाइज काउंटिंग की जाएगी। एक साथ तमाम जो काउंटिंग है वो नहीं की जाएगी, केस वाइज जो काउंटिंग है वो की जाएगी। तमाम काउंटिंग सेंटर पे पहले 2 वार्ड होंगे, उसके कहीं ना कहीं पहले काउंटिंग होगी, इसकी उसका परिणाम जो है वो घोषित किया जाएगा, उसके बाद दूसरे वार्ड की जो है काउंटिंग जो है वो शुरू होगी। जी बहुत शुक्रिया अमजद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शंस हो रहे हैं और कल 16 जनवरी को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, जहां पर तमाम पार्टीज ने आवाम को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए जितने रैलीज की है वहां पर धर्म मजहब के को बीच में लाते हुए क्या इस तरह से कहें कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी वार पैदर पे वार हुए। और जो आज का दिन है अब उसके बाद 16 जनवरी को इसके जो नताइज आएंगे वो इस बात को तय करेंगे कि जो जीत का जो ऊंट है वो किस करवट बैठने वाला है। इसके लिए आपको कल एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। और बीएमसी इंतखाबात जारी हैं। फिल्मी दुनिया से जुड़ी शख्सियात ने भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इसी दौरान हेमा मालिनी और गुलजार साहब ने मुंबई के वोटरों से अपील की है कि अपने हक राय दही का इस्तेमाल जरूर करें। जी, मैं मुंबई कर से सबसे मैं यही विनती करती हूँ कि आप सब लोगों को वोट देने के लिए आना चाहिए। तो जैसा अभी सुबह सुबह मैं आ गई हूँ वोट देने के लिए, मेरा आगे बहुत काम है, करेंगे, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ मुंबई। अगर आपको सुरक्षा चाहिए, प्रगति चाहिए मुंबई में अच्छी हवा चाहिए, गड्ढा मुक्त रोड्स चाहिए, इन सब चीज़ के लिए हम सबको जिम्मेदार लेना पड़ेगा। हम सबको, एवरीबडी हैज़ टू बी
एंड कम एंड वोट देने का जो अधिकार है उसे जताएंगे, तभी आपका मुंबई तो इज द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, आई विल से। मुझे लगता है जो भी आएगा, जैसे भी आएगा, मुद्दे वही हैं और बहुत सारे हैं, और हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो हमें सुने, अपने पब्लिक की आवाज़ सुने, और मुझे लगता है तभी है जब हम अपनी पसंद की वोट करें, और ज़रूर आएँ सब लोग वोट करने। एंड आई थिंक आज थोड़े कम लोग हैं, सो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आएँ और वोट डालें। ये हर बार लोगों से ये अपील तो करते हैं और दरख्वास्त करते हैं, अर्ज करते हैं उनसे कि प्लीज अपना हक, आपका हक है, अपना हक अदा करो, आके वोट दो, वरना शिकायत नहीं कर पाओगे, है ना, वरना तुम शिकायत करने का हक नहीं है आपको, इसलिए वोट जरूर दो आके। मुझे आई एम ऑन अ जर्नी, लेकिन मैं मौका निकाल के, वक्त निकाल के उसके बावजूद आया ताकि मैं अपना फर्ज अदा करके जाऊं। ये आपके अपने वतन की तरफ आपकी ड्यूटी है। ये बीएमसी इंतखाबात 2026 के तहत शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे अपने अहले खाना के साथ वोट डालने के लिए बांद्रा के गांधी हाई स्कूल पहुंचे। वोटिंग के दौरान उद्धव ठाकरे ने जमहूरी अमल में हिस्सा लेते हुए अवाम से भी ज्यादा वोट डालने की अपील की। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के तहत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने बांद्रा के पेटेंट स्कूल में अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। वोटिंग के बाद राज ठाकरे ने शहरियों से जमहूरी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मला या विषयामध्ये मला मुद्दामून आपल्याला सांगायचं आहे की कशा प्रकारची सरकार, कशा प्रकारची सिस्टीम चालवते, की ज्या वेळेला आम्ही या गोष्टीची सुरुवात केली, मला असं वाटतं थोडंसं मी तुम्हाला अगोदर सांगणं पण गरजेचं आहे की ये न केने प्रकारे निवडणुका जिंकायच्या आणि त्याच्यासाठी जे काय वाटेल ते करता येईल, त्याच्या सगळ्या गोष्टी सरकार आणि प्रशासन, म्हणजे तुम्हाला तर माहिती असेल की हा दुबारचा विषय आला, दुबारच्या विषयामध्ये पहिल्यांदा त्यांनी सांगितलं की आमचा काही संबंधच नाही, असं काही नाहीच आहे, आणि मग त्याच्यानंतर मग काहीतरी 10 लाख मुंबईमध्ये त्यांनी जाहीर केले वगैरे। मग त्या दुबारानंतर विषय आला की व्हीव्हीपॅटचा, की यावेळेला आम्ही व्हीव्हीपॅट वापरणारच नाही, त्याच्यामुळे आता आम्हाला कळतच नाही की दाबलेलं बटन कळलं का, ते बरोबर त्या चिन्हावरती गेलंय की नाही ते दाखवायला। बीएमसी इंतखाबात के दौरान बांद्रा पेटेंट म्युनिसिपल स्कूल के बाहर वोट डालने के लिए वोटर्स की लंबी कतारें देखी गईं। बुजुर्ग हो या नौजवान, मर्द हो या खवातीन, हर तबके के लोग बड़ी तादाद में पहुंचकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करते नजर आए। ये मनाजिरा जमहूरियत में अवामी जश्नों और जोश व खरोश और शऊर की वाज़ेह तस्वीर को पेश कर रहे हैं। और इसी दौरान कई वोटर परेशान दिखे। उनका कहना है कि लोग इधर उधर भटक रहे हैं पर उनका बूथ नहीं रहा, जिसकी वजह से खासकर बुजुर्ग वोटरों को काफी दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। People from the election commission should be appointed to stand at the gates, because a lot of people and senior citizens are walking from one gate to the other without having any idea where to go. So they are not aware they have to come to this booth. It would help if you kept some young people or people from the commission at every gate to help people where to go. Otherwise they'll go away without voting if they can't find their booth. That's my request. The whole day is there. Someone please take charge of this. Proper person to show us which booth to go. So we are not doing voting and we are going home. बोल रही हूँ सबसे बेस्ट ये है, ये कार्ड लेके घूमने से अच्छा है ना अपने अपने घर पे जाओ। यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट ही नहीं है, कुछ भी ना कार्ड्स किसी को मिल रहा है। बुढ़ा इंसान कहाँ जाएगा, कहाँ पे भटकेगा वो। बीएमसी इंतखाबात के तहत क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में अपना वोट डाला। वोटिंग के बाद सचिन तेंदुलकर ने कहा कि जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए हर शहरी का वोट डालना निहायत ही जरूरी है और सबको इसका हक का इस्तेमाल जरूर करना है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो, और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो
हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। मैं लोग अकोला महानगर पालिका के इंतखाबात के लिए आज वोटिंग जारी है। सुबह से ही वोटर्स कतारों में खड़े होकर अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अकोला में 80 नशिस्तों के लिए 469 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि तकरीबन 5.5 लाख वोटर्स के लिए 630 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के साथ जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात है और इसके साथ ही खवातीन वोटरों के लिए खुसूसी सहूलियात फराहम की गई हैं, जहां नकाब और घूंघट करने वाली खवातीन के लिए पर्दानशीन कैबिन बनाकर आसानी और तहफ्फुज के साथ वोटिंग कराई जा रही है। जयपुर में आज 78वें यौम फौज के मौके पर परेड का इनेकाद किया गया। परेड की शुरुआत सुबह तकरीबन 10 बजे हुई। जगत पुवार के महल रोड पर फौज ने अपने नज़्म ज़ब्त, ताकत और जदीद अस्करी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता यौम जमहूरिया के एनसीसी कैंप परेड में शिरकत की और इस मौके पर वज़ीर आला ने नौजवानों के नज़्म ज़ब्त, हुब्बुल वतनी और कौमी खिदमत के जज्बे की सताइश की। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर मरकजी वजीर चिराग पासवान के दफ्तर में दही चूड़ा की दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी के कौमी वर्किंग सदर नितिन नवीन और रियासती वजीर दाखिला नित्यानंद राय समेत दीगर वज़रा ने शिरकत की। चिराग पासवान ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। और मकर संक्रांति के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गायों को चारा खिलाकर त्यौहार मनाया। इस मौके पर वजीर आजम ने रिवायत, सकाफत और फितरत से जुड़े इक़दार की अहमियत को उजागर किया और अवाम को हम आहंगी व खैर सगाली का पैगाम दिया। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।